अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रुबीनास किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने बहुत दिनों से थोड़ी थोड़ी जो क्लिप है ना निकाल कर रखी हुई थी। बस ऐसा है कि बस कुछ ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल नहीं रहा था कि मैं आपसे शेयर करूँ, तो बस जो भी है 2-3 दिन की क्लिप्स मैंने मिला के ये वाला व्लॉग बनाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो बस ये एक रोज़ मैं डीमार्ट गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चले आपसे इसकी भी वीडियो शेयर कर लेते हैं। निकाला तो था इसका वीडियो मैंने अच्छा खासा, लेकिन बहुत सारा एडिट करके कट कुट करके फिर इतना सी बचा है इसका वीडियो, क्योंकि अंदर जो है अलाउड नहीं है कि हम वीडियो शूट वगैरह कर सकें। तो भी थोड़ी बहुत मैं जो है क्लिप ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि उनसे उनकी परमिशन के बिना होता है, जहाँ पे अलाउड होता है बस वही वाली चीज़ें मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, शॉपिंग हो गई थी। ग्रॉसरी मैंने बहुत दिन हो गए थे, मतलब ईद के बाद मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग की हुई थी डीमार्ट से, तो उसके बाद मैंने अब जाकर लाया, यानी कि तकरीबन 1.5 महीना हो गया है ग्रॉसरी शॉपिंग को। तो बस इसीलिए सब गई थी लेने के लिए। और घर में ना थोड़े से कॉकरोच मुझे दिख रहे हैं यहाँ वहाँ, छोटे छोटे सी, मतलब कभी कभी दिख जाते हैं, हफ्ते में से 1-2 ऐसे मुझे दिखते हैं। तो मैंने सोचा कि हीट जेल भी बहुत अच्छा होता है, तो मैंने वो भी ले लिया। और बस जो ज़रूरत का सामान होता है जैसे कि जूसेस वगैरह, और तेल ख़त्म हो गया था तो वो भी लेना था। दाल वगैरह जो ख़त्म हो गई थी, साबूदाना, क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट हो गई है तो ये सब चीज़ें तो लगनी है, टिफ़िन वगैरह में जाता है। और बच्चे ट्यूशन से आने के बाद भी स्नैक्स में मांगते हैं, तो बस इसीलिए सारी ग्रॉसरी जो है कंप्लीट हो गई थी। तो फिर आज है ना अनम बाहर गई हुई थी उसके फ्रेंड्स के साथ में बाहर पार्टी के लिए, क्योंकि उसका जो फर्स्ट ईयर जो है उसका कंप्लीट हो चुका है। उसका लास्ट पेपर होने के बाद वो बाहर उसकी फ्रेंड्स के साथ में बाहर डिनर पे गई हुई थी। तो निदा क्यों पीछे रहेगी, तो निदा ने भी उसके लिए डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। तो बस आज इसका मैं, यानी कि मैं डीमार्ट गई, उसके बाद वहाँ से आने के बाद निदा ने डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर लिया था। बस फिर निदा ने अच्छे से इसको एंजॉय किया। उसके बाद हो गया है नेक्स्ट डे नहीं, ये सेम डे है। और सेम डे पे हम लोग जब अनम आ गई थी उसके फ्रेंड्स के पार्टी में से, जो भी गेट टुगेदर उनका था, उसके बाद हम लोग ने नेचुरल गए हुए थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो उसके बाजू में देखा ना, बहुत अच्छी शॉप खुल गई थी यहाँ, इसका नाम था 99 पैनकेक्स। तो मैंने सोचा चले इसके भी थोड़ा सी अंदर जाके थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मैक्रोन्स की वैरायटी थी। केक्स की डिज़ाइंस तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे केक्स की डिज़ाइन। अभी हमने तो वहाँ जाके कुछ खाया नहीं है, लेकिन देख के ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी खूबसूरत डिज़ाइंस की हुई थी। छोटे छोटे पैन केक्स थे, छोटे छोटे केक्स थे, लेकिन रिजनेबल रेट में नहीं थे, बहुत ज़्यादा हाई रेट थे वहाँ के। तो हो सकता है कि इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं ट्राई करूँगी और आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। ये एग्जैक्ट नेचुरल के बाजू में खुली है, 99 पैनकेक्स इसका नाम है। तो बस निदा का चालू हो गया था कि मम्मी ये मेरे बर्थडे के टाइम पे क्यों नहीं ओपन हुई, तो मैंने यहीं से केक लिया हो। तो मैंने बोले चुपचाप डिज़ाइंस को देख लो, उसके बाद हम सेम ऐसे ही केक बना लेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी दी हुई थी। वैसे बहुत छोटी है ये शॉप, लेकिन इनको सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने अच्छे से अरेंज किया है वहाँ पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और फिर उसके बाद बस हमको नेचुरल जाना था। वहाँ पे जाके हमेशा की तरह मेरा जो था मैंगो आइसक्रीम थी, बच्चों की चॉकलेट आइसक्रीम थी, तो वही लेना था। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना इनके जो नॉर्मल केक्स भी जो होते हैं ना वो भी थे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो हमने वहाँ से कुछ लिया नहीं, बस थोड़ा सी वीडियो लेकर बाहर आ गए, क्योंकि वो अभी शायद उसी दिन ओपन हुई थी या 1-2 दिन पहले ओपन हुई थी। तो ज़्यादा हम लोग वहाँ पे बस वीडियो शूट करके बाहर आ गए थे। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए एज़ यूजुअल हमारी आइसक्रीम खाने के लिए। उसके बाद अच्छे से हमने लॉन्ग ड्राइव पे गए और खूब इंजॉय किया। खूब सारे गाने जो पसंद के थे वो हमने सुने, और कुछ बच्चों के पसंद के थे, कुछ मेरे पसंद के थे, कुछ शोएब के पसंद के थे। ऐसे हमने अच्छे से लॉन्ग ड्राइव को इंजॉय किया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं श्रीरामपुर मुझे जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी से उठी, फटाफट से तैयार हो गई। बच्चे जो अनम और निदा थे वो तो श्रीरामपुर नहीं आए थे, वो नासिक में ही थे, और मैं और हमज़ा और शोएब जो है वो श्रीरामपुर के लिए गए थे। कुछ काम था हमारा वहाँ पर, तो बस वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं 3-4 दिन में, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ शूट नहीं कर रही थी, मैं शूट कर रही थी, लेकिन कुछ अच्छा ऐसे निकल के नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि सबको मिक्स करके आपसे शेयर की जाए। तो ये जिशान का घर है, वहाँ पे दावत रखी हुई थी, तो उन्होंने 2 ग्रेवी मेरे लिए बनवाई थी। एक थी रेड ग्रेवी, एक थी ग्रीन, और बहुत अच्छा खाना था माशाल्लाह से। और जिशान तो बस उस दिन संडे था, तो जिशान बस बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उस दिन उसकी छुट्टी भी थी। और वो बहुत दिन से यही बोल रहा था कि चाची जिस दिन भी छुट्टी होंगी उसी दिन आना। तो मैं उसी के डिमांड पर संडे के दिन गई थी। और ये हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे के दिन हमज़ा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे स्टर्ट्स चाहिए। ये शायद जो शूज़ बता रहा है इसको स्टर्ट बोलते हैं। ये
फुटबॉल के शूज़ है। तो काफ़ी दिनों से शोएब के पीछे लगा हुआ था कि मुझे स्टड्स चाहिए, तो बस आज जाके शोएब ने उसको स्टड्स भी दिला दिए। जो सॉक्स है ना, ये स्पेशली फ़ुटबॉल के लिए ही होते हैं, लेकिन इतने टाइट होते हैं ना, इसको पहनने में भी इतनी दिक्कत होती है और निकालने में भी इतनी दिक्कत होती है। पहन के बता रहा था क्योंकि जस्ट उसने अभी जाकर ये जो शूज़ है लेकर आया था। उसके बाद मैं फिर फटाफट से किचन में आ गई। किचन में आज कुछ खास बनाना नहीं है, बस वही गोश्त का सालन और चावल बनाने वाली हूँ मैं, और साथ में मेथी की सब्ज़ी, रोटी। और आज है ना मुझे हमज़ा की स्कूल भी जाना था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सी काम था मेरा, तो मैंने आज जो नाश्ता जो है हमारा स्किप हो गया था, इसीलिए ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में मुझे खाना बनाना था क्योंकि नाश्ता जो है वो स्किप हो चुका था। नाश्ते में हमने सिर्फ चाय और टोस्ट खाए थे, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना खाना चारों चूल्हे पर चढ़ा देती। तो एक पे मैंने गोश्त का सालन रख दिया था, एक पे मैंने चावल रख दिए थे, एक पे मैंने मेथी की भाजी रख दी थी, और एक में मैं फटाफट से रोटियां बना दूंगी क्योंकि निदा की ट्यूशन्स जाने के पहले खाना रेडी हो जाना चाहिए। तो ये चार चूल्हे का गैस होने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है कि चारों चूल्हे पे मैंने चारों चीज़ों को रख दिए। फटाफट से आधे घंटे के अंदर मेरा खाना रेडी हो जाएगा। तो बस हो भी गया था, हो जाएगा क्या, हो भी गया था रेडी। बस यहाँ पे भी मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँगी क्योंकि जो गोश्त है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, चावल भी जो है वो हो गए हैं। मेथी की भाजी तो आपने देखा कि वो भी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने अनम को बोला कि तुम रोटियां सेको, मैं फटाफट से रोटियां बेल लूँगी। तो अनम यहाँ पे मेरी मदद कर रही थी रोटी सेकने में। ये देखिए गोश्त का सालन भी अच्छे से भुन गया था, बस इसमें थोड़ा सी पानी ऐड करके एक सीटी ले लेंगे ताकि जो इसमें आलू और गोश्त बनाया है मैंने, ताकि जो गोश्त है वो गोश्त तो गल गया था लेकिन आलू गल जाए, एक सीटी लेनी बाकी है इसकी। ये देखिए मेथी की भाजी भी जो है माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुकी है। फिर कभी मैं आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आज बहुत ज़्यादा घाई में थी क्योंकि मुझे देर भी हो गई थी। आपसे मैंने कहा कि आज हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप हो गया था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा घाई में थी कि बच्चों को भूख लग जाती है ना, फिर वो लोग मैगी वगैरह कुछ भी बना के खाने लगते हैं। इसीलिए वो चीज़ नहीं होने के लिए मैंने फटाफट से आधे घंटे के अंदर इतनी सारी सब चीज़ें बना ली थी। और देखा कि अदरक लहसुन भी ख़त्म हो गया था। वो तो अच्छी बात है कि गोश्त के सालन के लिए तो एटलीस्ट उतना तो था, 1-1.5 टेबल स्पून जितना मेरे पास अदरक लहसुन था, तो मैंने वो काम चला लिया। और बस अब जल्दी जल्दी से ना मैं अदरक छिल के अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लूँगी। लहसुन तो मैं ऑलरेडी छिलवा के ही मंगाती हूँ, तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी थे। बस ये अदरक को छिलना था, बारीक बारीक कट करना था और उसके अंदर लहसुन को मिक्स करके मुझे बस अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखना है। क्योंकि अदरक लहसुन जो ऐसी चीज़ है ना कि हर खाने में लगती है, स्पेशली जो नॉनवेज बनाते हैं ना उनके घर में तो कंपलसरी कि अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो यानी कि आफत आ जाती है। और आज ऐसे ही हुआ कि जैसे मैंने डब्बा खोला देखा कि अंदर अदरक लहसुन ही नहीं है, लेकिन पोंछ पाछ के जो भी है ना 1-1.5 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट निकल गया, तो उसमें मेरा काम हो गया। और लहसुन तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पहले से आदत है कि मैं लहसुन है ना हमेशा ऐसे छिलवा कर है ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये जो दिख रहा है ना धुआं धुआं, ये बहुत ज़्यादा आइस वाला जो लहसुन जो है वो ज़्यादा फ्रीज़ हो गया था, तो बस इसीलिए उसमें से धुआं निकल रहा है ठंडे की वजह से। बस फिर मैंने अदरक लहसुन को मिक्स कर लिया सेम क्वांटिटी में और इसको अच्छे से बारीक पेस्ट बना लूँगी बिना पानी के, क्योंकि ऑलरेडी जो लहसुन है वो फ्रीज़ हो चुके, तो उस बर्फ़ का पानी जो आइस का पानी है वो भी तो आने वाला है, तो इसलिए बस इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। बिना पानी के मैं अदरक लहसुन को पेस्ट बना के रख लूँगी। अब मेरे आराम से 15 से 20 दिन इतने अदरक लहसुन में निकल जाने वाले हैं। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा काम था जो मैंने कर लिया खाना बनाने के बाद। उसके बाद बच्चों लोग ने बैठ के आराम से खाना वगैरह खाया और फिर अनम को और मुझको याद आया कि ना मैंगो पड़ा हुआ है, तो चलो क्यों ना इसका मैंगो शेक बना लिया जाए और इसी चीज़ की रेसिपी भी आपसे शेयर हो जाएगी। तो मैंने जल्दी जल्दी से मैंगो लिया। मैंगो बहुत ज़्यादा बड़ा था और इतना अच्छा था, आप इसका कलर देख के समझ रहे होंगे कि कितना अच्छा और कितना मीठा था ना, बहुत ज़्यादा मीठा था। वैसे ये केसर आम है। वैसे तो जो मिल्क शेक है वो हमेशा मैं जो हापुस आम होता है उसका बनाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी घर में हापुस आम नहीं था, तो मैंने बस केसर को अच्छे से पील कर लिया है, इसके छिलके वगैरह अच्छे से निकाल लिए हैं। उसके बाद मैं उसको बारीक बारीक चॉप करके मिक्सी ग्राइंडर के अंदर ऐड कर लूँगी। इतना यानी कि इतना मीठा था ना कि इसमें ज़्यादा शक्कर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझको। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं इसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लूँगी और इसको मिक्सी ग्राइंडर में ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है मैंगो आइसक्रीम। अगर आपके पास मैंगो आइसक्रीम नहीं है तो आप वनीला आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हो। अगर आइसक्रीम नहीं है तो बिना आइसक्रीम के भी बना सकते हो, लेकिन आइसक्रीम ऐड करने से क्या होता है ना कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप कोई घर में मेहमान आए हैं उनके लिए अगर बनाने सोचें तो प्लीज़ उसके अंदर आइसक्रीम ऐड कर लेना।
और बस इसके अंदर मैंने 3 स्कूप भरकर जो है एक स्कूपर की मदद से मैंने निकाल लिए थे 3 स्कूप भरकर मैंगो आइसक्रीम। और बस इसके अंदर अब मैंने 2 टेबलस्पून भरकर शुगर की ऐड की है और बहुत सारे मैं इसके अंदर आइस क्यूब्स को ऐड कर लूँगी ताकि अच्छा सा ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक बनकर रेडी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से आइस क्यूब्स को ऐड कर लिए हैं और ये सबको मैं क्या करूँगी अच्छे से पहले पीस लूँगी। मैंगो आइसक्रीम और शुगर और आइस क्यूब्स को अच्छे से हमको एक मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर दूध को ऐड करेंगे। दूध भी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए, इसी तब तो जाके वो ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक बनकर रेडी होगा। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा ना तो फिर वैसा टेस्ट नहीं देगा, इसलिए एकदम ज़्यादा चिल्ड होना चाहिए दूध। मैं यहाँ पर अमूल का दूध इस्तेमाल करी, आपके पास जो भी दूध होगा आप वो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन बस ठंडा होना चाहिए। और मैंने 250 ml के जितना यहाँ पर दूध ऐड कर लिया था और इसको अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सी ग्राइंडर को बार बार चलाते जाएंगे, बंद करते जाएंगे और एक अच्छा सा थिक सा मिल्क शेक बनकर जो है रेडी हो चुका है। बहुत यमी बना था, बहुत टेस्टी बना था। आप ज़रूर से बनाना और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मैंगो मिल्क शेक वाली मेरी रेसिपी कैसी लगी है ना। झटपट से बनने वाली मज़ेदार सी टेस्टी सी और बहुत यमी बनी थी। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी यमी बनी थी। आप ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जब इसके ऊपर थोड़ी सी हम आइसक्रीम ऐड कर लेंगे ना तो इसको तो फिर 4 चांद लग जाने हैं। तो मैंने और हमज़ा, जैसे कि अभी नीदा तो ट्यूशन जा चुकी थी तो नीदा के लिए नहीं बनाया। नीदा जब ट्यूशन से आ जाएंगी उसके लिए फिर से मैं बना दूँगी। तो ये हम तीनों के लिए बन रहा था, हमारा खाना वगैरह हो गया तो उसके बाद हमने बनाया था। तो यहाँ पे देखिए कि जब मैंने तीनों ग्लास के अंदर अच्छे से फिल कर लिया, उसके बाद मैंने 2 ग्लास के अंदर आइसक्रीम को ऐड कर लिया था, क्योंकि मुझे और हमज़ा को आइसक्रीम के साथ में ही मिल्क शेक पसंद है, अनम को नहीं पसंद है, इसलिए हमने फिर से एक स्कूप भरकर इसके अंदर मैंगो आइसक्रीम की ऐड कर ली है। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, जो भी मैंने मर्ज करके बनाया है 2-4 दिनों का। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ज़रूर शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। और इंशाल्लाह आगे मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूटी रखूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखना।